हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में, यानी कि टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा जो स्टॉक का अपर सर्किट था वो आज फिर से लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें कोशिश ये करना है कि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है, क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं, या ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो साथ ही यह वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि निफ्टी के जो लेवल्स थे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी में बहुत भारी गिरावट हुई है और यहाँ पर भारी गिरावट होने की वजह से इसमें जो है बैंक के मेजर्स, जो बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो लॉसेस में आए हुए हैं। साथ ही ग्लोबल मार्केट भी डाउन है, उसकी वजह से भी निफ्टी में गिरावट आई। निफ्टी में गिरावट आने की वजह से बाकी के सभी स्टॉक्स में गिरावट आई है। और यहाँ पर अगर हम जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक में अगर आज के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 4 करोड़ स्टॉक की यहाँ पर डिलीवरी ली गई है, जो कि 40% के आसपास है। टोटल यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड किए गए हैं, जो कि यहाँ पर बीएससी में है। और साथ ही अगर आप एनएससी की बात करते हैं तो एनएससी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 करोड़ यानी कि लगभग 18.5 करोड़ जो है शेयर ट्रेड किए गए हैं और मात्र जो है 5,000 4,500 5,000 क्वांटिटी सेल क्वांटिटी लगी हुई है, जो कि कल हमें लग रहा है कि स्टॉक फिर से अपर सर्किट में जा सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे अगर प्राइस के फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 रुपए 70 पैसे की और बीएससी में अगर हम एनएससी में अगर हम बात करते हैं तो 1 रुपए 72 पैसे की। तो इसमें जो सर्किट का डिफरेंस है वो 5% का यहाँ पर है। और अगर आप एनएससी की वेबसाइट पर देखेंगे तो मात्र 2.8% का। जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता तब तक स्टॉक की प्राइस अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलती ही रहेगी और पता भी नहीं चलेगा कि किसमें अपर सर्किट लग रहा है और किसमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो जब तक ये प्राइस जो है फिक्स नहीं हो जाएगी, अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट इनकी, तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। साथ ही स्टॉक में अगर हम चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में आप देखिएगा यहाँ पर जो लेवल है हमारा 1 रुपए 80 पैसे का, जो कि हमारा एनएससी की वेबसाइट पर जो ये डेटा दिख रहा है 1.80 से लेकर के 2 रुपए का। ठीक है, तो ये जो 2 रुपए का लेवल है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक स्टॉक में एक अप मूवमेंट नहीं आने वाला है अच्छी रैली के साथ में। स्टॉक भले ही अप ट्रेंड में चल रहा हो, पर स्टॉक में जो रैली आने वाली है वो यहाँ से ऊपर जाने के बाद आएगी, जो लगभग 2.5 रुपए के ऊपर है। और 2.5 रुपए के ऊपर का लेवल से तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक स्टॉक का रिजल्ट पॉजिटिव ना देखने को मिले। अभी तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है। जब तक रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब तक हमें एटलीस्ट वेट करना है और 2.5 रुपए के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो भी वॉल्यूम के साथ में। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने अभी कोई नया लो नहीं बनाया, क्योंकि ये जो 3 कैंडल बनी है ये एक ही कैंडल के अंदर देखने को मिल रही होगी। जो पहली ग्रीन कैंडल बनी है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लो उसके नीचे नहीं गया। और ऊपर की बात करते तो स्टॉक ने ऊपर जो है हाई जरूर बनाया है, पर ओपनिंग होने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आ रहा है। और अभी ये वीक जो है कंटिन्यू फर्स्ट डे में चालू हुआ है और ये वीक की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर क्लोज होगा तो ये लेवल ब्रेक होकर के ऊपर की तरफ चला जाएगा। और उसमें अगर टारगेट की बात करते हैं तो 2.5 रुपए का ये पहला टारगेट रहेगा, 3 रुपए का एक अगला टारगेट है और उसके बाद 4 रुपए का टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट आपको मैं ज्यादा बड़े नहीं बता रहा हूँ, ये तभी संभव है जब स्टॉक जो है हमारा पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। साथ ही यहाँ पर जो है इसकी क्लोजिंग 2.5 रुपए के ऊपर हो जाए। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट में मैं आपको पुराने लेवल से ऑलरेडी बचा चुका हूं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल और ये भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये वही लेवल था। ठीक है, तो 1 रुपए 30 पैसे का सपोर्ट लेवल था, वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये सारे लेवल से ड्रॉ करके रखना है। मेरे पुराने वीडियो में मैंने ऑलरेडी लेवल से ड्रॉ करना आपको सिखाया हुआ है। अगर आप नए हैं और हमारे इस वीडियो के माध्यम से जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक के बारे में डेली अपडेट चाहते हैं न्यूज के साथ और अपडेट ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के साथ, तो हमसे कनेक्ट होते रहिएगा। साथ ही यहाँ पर डेली चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा आज जो है स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया है और 2 दिन पहले जो है 2 दिन
दिन तक जो है अपर सर्किट में था। तो 3 दिन जो है अपर सर्किट में रहता है और 1 दिन लोअर सर्किट में आने के बाद पूरा फिर से उसी प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा। पर पिछली बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था। अब देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो इस लेवल को ब्रेकआउट जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी से तीसरी बार सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही स्टॉक में अभी रिजल्ट आना बाकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ हो रही है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। हो सकता है कि जब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आए तब हमें देखने को मिले कि या तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर कोई एफआईडी है इसकी बड़ी जो है क्वांटिटी में बाय करके बैठ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।